टनकुप्पा प्रखंड के टनकुप्पा ग्राम में श्री विधि से किए जा रहे हैं खेती। श्री विधि से खेती करने से किसानों को अच्छी आमदनी होती है। जहां पारंपरिक खेती से कम उपज होती है, वहीं श्री विधि खेती से 2.5 से 3 मन कट्ठे में उपज होती है। जीविका के पदाधिकारी बताते हैं कि इस विधि से खेती करने में लोगों को काफ़ी सुविधा एवं लाभ प्राप्त होता है। आइए जानें उनसे कुछ बातें। एक ही जगह पर श्री विधि एवं पारंपरिक खेती का नमूना देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जहां श्री विधि से अभी खड़े हैं, वहीं पे पारंपरिक खेती क्या काम करते हैं फसल नष्ट पहले हम अपना परिचय दे दें। सभी लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईश्वर कुमार वर्मा है और मैं हिंदुस्तान CLF के माध्यम से 4 पंचायतों में स्किल एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो हमारे अंदर 15 VRP हैं, जो अलग अलग गाँव में रहकर और किसान दीदी को वो नए तरीके से खेती करने के लिए बताने का काम करती है। नए खेती में जैसे मान लिया कि समेकित खेती, एक खेत में 3-4 तरह के भी खेती किया जाता है। करते हैं, जैसे श्री विधि हो गया, समेकित खेती हो गया कि हम जैसे अब मान के चलिए कि करेले का लतर वाला सब्जी ले रहे हैं, तो क्या करेंगे कि उसमें जब हम मचान विधि कर रहे हैं तो मचान विधि करने से पहले वो लतर छोटा रहता है, उस स्टेज में हम ज़मीन से मतलब 2 लेयर कभी लाल साग ले लेते हैं, पालक साग ले लेते हैं, इस तरह से साग लेते हैं। इसके बाद जब लतर उसका बढ़ जाता है तो फिर उसको मचान पे चढ़ा करके फिर उसको हम मचान विधि करेला के रूप में उसको फल लेते हैं। उसके बगल में भी एक लाइन में करेला लगा देते हैं, दूसरे लाइन में खीरा लगा देते हैं। उसके बाद इसलिए कि जैसे ही करेला का लास्टिंग होगा तो हमारा ये खीरा जो है कि चढ़ के उसी मचान पे फरता है। मतलब फिर से आदमी को, किसान को कोड़ना और ये नहीं कर पाएगा। पानी में एक ही मेहनत में हमारे 2-3 तरह के फसल को ले लेते हैं। अच्छा, आप अभी जो धान के खेती में खड़ा है, धान ये श्री विधि से लगाया गया है जी। श्री विधि खेती करने से और समान खेती में क्या फ़र्क है, कितना का वो मुनाफा होता है? जी, श्री विधि में सबसे पहले बीज की बचत होती है। जो हमारे 1 एकड़ खेती करने के लिए मात्र 2 किलो ही बीज की ज़रूरत होता है। और श्री विधि हम 10-10 इंच पे लगाते हैं, लाइन टू लाइन लगाते हैं। पौधे के सीमित दूरी रहते हैं 10 इंच। इससे क्या होता है कि हर एक पौधा को धूप और हवा मिलता है, और धूप और हवा मिलने के कारण हमारे ये पौधे मजबूत होते हैं, जो गिर नहीं पाते हैं। जैसे अभी बगल में भी हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए समान विधि का जो है प्लॉट, वो हमारे धान गिर जाते हैं। और ये है जो काफ़ी मतलब ज़्यादा पकने के बाद, नहीं काटने के बाद ही ये गिर पाता है। ये हमारे बहुत सारे खासियत है। सही से धूप और हवा लगने के कारण हमारे बालियाँ भी अच्छा होते हैं, दाना भी पुष्ट होते हैं। दूध अवस्था में आने के बाद इस पर हम लोग श्री मट्ठा का भी स्प्रे करवा देते हैं। इससे हमारा दाना में लाइट और वजन दोनों आ जाते हैं। फिर भी ये कट्ठा में कितना मन जाता होगा अंदाज़ा? एक कट्ठा में 2.5 से 3 मने का एवरेज पकड़ता है, और किसान के मेहनत के ऊपर होता है। फिर से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम ईश्वर कुमार वर्मा है। मैं टनकुप्पा प्रखंड में जीविका में स्किल एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो हम टनकुप्पा में 4 पंचायत बरसौना, आरोपुर, उतलीवाड़ा और टनकुप्पा में ये श्री विधि से खेती, जैविक खेती करवाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर कुमार है। मैं जीविका के अंतर्गत सूरज भियो, रोशनी भियो, गंगा भियो में VRP का काम कर रहा हूँ। आपने ये श्री विधि खेती किया है, कहाँ से आपको जानकारी मिली है? जीविका के अंतर्गत जानकारी मिली। क्या आपको लाभ मिल रहा है? लाभ मिल रहा है कि इस खेती में कम पूंजी लगता है। सबसे पहले तो हमारा बीज कम लगता है और पैदा ज़्यादा होता है। दूसरी है कि एक एक बीज को लगाते हैं लाइन से 10 इंच की दूरी पर लगाते हैं, तो ये पौधा गिरता नहीं है। बगल में देखिए समान विधि से लगा हुआ है, इसमें पूंजी ज़्यादा लगा है, फिर भी ये धान गिर गया है। तो लगभग ये कितने मन कट्ठा जा सकता है? कम से कम 2.5 और 3 महीने के बीच में ही जाएगा।
तो और किसान भाई जो आपके गांव में है, आपके पंचायत में है, उसको क्या कहना चाहिएगा? उसको कहेंगे कि इसी विधि से आप लोग भी कीजिए, लेकिन उन लोग जो है खेती करने में थोड़ा अच्छा कम हो जाता है, इसलिए क्या इसमें ज़्यादा मेहनत लगता है? मेहनत ज़्यादा उस समय नहीं लगता, लाइन से थोड़ा रोपने पड़ता है, और मजदूरा से जो रोपाई होता है तो उन लोग कह देता है कि नहीं हम जनरल रोपेंगे। फिर भी हम उसके लिए उत्साहित कर रहे हैं और कट्ठा टू कट्ठा सभी किसान को रोपवा रहे हैं। चलिए।